ओम 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्मचारसार परमां मध्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं जडान्धकारां पामस्ते स्फाटिकमल्लिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। प्रियात्मन, आज की इस मधुर वेला में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आपके अंदर बैठी हुई इस आदिशक्ति कुंडलिनी महामाया को कोटि कोटि नमन करते हैं। आपका अखंड महायोग में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कुछ लोगों ने प्रश्न किए, शक्तिपात उद्बोधन के पश्चात क्या प्रतिक्रिया होती है। वैसे तो ये विषय बताने के नहीं थे, क्योंकि लोगों का एक मत रहता है कि आजकल मानसिक रूप से मनोवृत्ति के द्वारा लोगों में उत्पन्न की हुई भावनाओं से खेलते हैं और ये गुरु का कार्य नहीं है। गुरु स्वयं में प्रत्यक्ष होते हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रमाण देने से जो उसके अंदर क्रियान्वित होना है उसका आनंद नहीं आता। जब उनका वह स्वतः आनंद लेता है तो निश्चित ही उसका आनंद भी मिलता है और उसका स्वरूप भी पता लगता है। चीनी किसी को खिलाई जाए तो उसकी मीठी लगनी आवश्यक है, शहद दिया जाए तो मीठा लगना आवश्यक है, करेला दिया जाएगा तो उसका तिक्तपन कड़वापन पता लगता ही है। इसी प्रकार से जब ज्ञान मिलेगा तो उस ज्ञान का स्वरूप स्वतः प्रकट होना चाहिए। यदि आपको स्वयं अनुभूति नहीं होती है तो समझ लीजिए मिथ्यावाद है, केवल उपहास के पात्र हैं, मजाक है आपके साथ। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि धोखे तो बहुत खाए हैं, लेकिन उन धोखों से बचने के लिए जो अब समय मिला है उसको तो कम से कम हम अपने अंदर ठीक से धारण कर लें। इसलिए फिर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक है। प्रश्न आया है, शक्ति का उद्बोधन का प्रथम दृष्टा भाव उदय हो जाना है। शक्ति अपने आप में आपको दृष्टा भाव में ले आती है, आप देखने वाले हो जाते हैं। अब तक दृश्य और दृष्टा आप एक ही थे, क्योंकि बार बार ये तो कहते हैं ये मेरी आंख, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देते कि मैं कौन हूं। ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरे कान, ये मेरे होठ, ये मेरी नासिका, तो मैं तो अलग हूं। ये भान नहीं होता। वार्तालाप में तो हम करते हैं, लेकिन ये भाव ही नहीं आता कि मैं अलग हूं। शक्ति की चोट लगते के साथ ही प्राणों का आखेट करके मां भगवती शक्ति स्वरूपा मन को एकाग्रचित कर देती है और चित्त वृत्ति के द्वारा आप सीधे दृष्टा भाव में पहुंच जाते हैं, जहां से आप अपनी क्रियाओं को होते हुए देखते हैं और उन पर प्रभाव डालने पर भी आप प्रभाव नहीं डाल पाते। तब आपको पता लगता है कि इसको चलाने वाली परम सत्ता आदि शक्ति कोई और है और मैं उसको देख रहा हूँ और वो क्रियान्वित कार्य हो रहे हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे सांप के ऊपर से कांचली को उतार देना।
अर्थात आपको ये भाव जगत में आ जाना कि मेरा शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, अर्थात आत्मा अलग है, मैं जीवात्मा हूँ। अभी तक जिसको मैं कहता था, लेकिन अब मैं उसको जान पाया हूँ। तब साधना के समय शिष्य को ऐसी अनुभूति आरंभ हो जाती हैं कि वह दृष्टा भाव में आ जाता है। शक्ति उससे भिन्न है, अर्थात उसके शरीर से भिन्न है। अब तक वह जो भी कुछ साधना उपासना करता रहा था, वह उसको अपनी मानकर अहंकार युक्त था। मैं पूजा करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, भगवान को जल चढ़ाता हूँ, भगवान की घंटी बजाता हूँ, भगवान को प्रसाद लगाता हूँ। ये जितने भी कार्य थे उसके शुद्धिकरण के लिए थे, आत्मचेत। क्योंकि शास्त्रों का जो उद्घोष है वो अंतःकरण की ओर जाना है, आपकी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, अपनी जागृति के लिए जाना है, आपके अपने आप को जागृत करने के लिए। तो अब तक अहंकार युक्त जितनी भी पूजा अर्चना, जितने कार्य कर रहा था, उन सब का जो उसके अंदर अभिमान था, अहंकार था, वो सब दूर होना शुरू हो जाता है। अब उसे अभिमान रहित क्रियाओं की अनुभूति होने लगती है, जिस पे उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं रहता, अर्थात अपना कोई प्रभाव नहीं रहता, और वो शक्ति स्वरूपा उनको चलाती है। वो केवल मुंह खोकर उनको देखता है, तो उसको पता लगता है कि वाकई में किस विहंगम मार्ग में, किस दिव्य मार्ग में आ गया, और स्वम अनुभूति वाला दिव्य मार्ग है। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें स्वम में अनुभूति होती है। सुख में जीवन और कल्याणकारी मृत्यु का विज्ञान है। हमें अनेक लोग कहते हैं इसको सरल कीजिए, इसको लोगों को इकट्ठा कर दीजिए, भीड़ इतनी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हमारा बार बार प्रयास रहता है केवल साधक आएँ, केवल साधक आएँ, जिनको वास्तव में कुछ चाहिए, जो भटक चुके हैं, जो इधर उधर हो चुके हैं, केवल वही आएँ। हमें भीड़ का करना क्या है? हमें किस लिए अधिक सरदर्दी लेनी है? हम चाहते हैं सबका कल्याण हो, परंतु ये भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जिसका कल्याण होना होगा हमें निमित्त बनाकर वो भगवती उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करा देगी। इसीलिए बार बार कहते हैं कि गिड़गिड़ाइए भगवान से, प्रार्थना कीजिए उससे कि मुझे इस मार्ग की ओर ले चल। शक्ति की भिन्नता के अनुभव हुए बिना कर्ता भाव विलीन नहीं होता। जब तक शक्ति ये कार्य नहीं कराती, तब तक उसका जो अभिमान है वहीं खड़ा रहता है। मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, प्राय कहते हैं मैंने इन ग्रंथों का अध्ययन किया, मैंने इतना ज्ञान किया, मेरे लिए अब कुछ शेष नहीं है, अभी मैं ये कर लेता हूँ, अभी मैं वो कर लेता हूँ। तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं जब सब कुछ आप कर लेते तो कर लीजिए। तो ये कर्ता भाव जब तक रहेगा तब तक सब कुछ खराब ही खराब होगा। उसके अंदर वो बात नहीं आ सकती जो समर्पण की आनी चाहिए। कर्तापन के अभावानात्मक भाव की भावना भी अभिमान ही है। जब ये प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता कि करने वाली शक्ति मेरे से भिन्न है, तब तक कर्ता भाव बना रहता है। मिथ्या दृष्टा भाव कर्ता भाव के अभिमान को उल्टा और अधिक बढ़ाने का ही कारण होता है। इसलिए इस शक्ति को जानने के लिए पहले इस शक्ति की ओर आए आप, फिर उसके बाद उस जीवन को देखें कि वास्तव में ये जीवन है क्या। अखंड महायोग दिव्यता से भरा हुआ योग है जो निरंतर अखंड की ओर ले जा रहा है, जिसका अर्थ ही है पाखंड से अखंड की ओर। जो निरंतर आपके श्वास प्रश्वास के द्वारा जन्म जन्मांतर की यात्रा तय करता हुआ योग चल रहा है, उसको जानने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। अगर इस जीवन के रहते वो नहीं कर पाते हैं तो ये दुर्भाग्य हमारा होगा और हमें जगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस जीवन में जगने का जो अवसर हमें मिला है
उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ एवं आपके अंदर विराजने वाली उस माँ भगवती को नमन करता हूँ, गुरुओं को नमन करता हूँ एवं आपके मंगल की कामना करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति।